ओम शांति। 7 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न बाबा ने किया, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे। बाप है ना, बहलाएगा ना। और पिछाड़ी के समय हर एक की अवस्था एक रस होनी है, हर किसी के मन के अंदर वैराग्य आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाप और वर्षा याद आता रहेगा, बैकुंठ देखते रहेंगे बस। अभी हम ये प्रालब्धि पाएंगे, सामने क्या दिखाई देगा? बैकुंठ। हर्षित होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा। सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। इस टाइम पर ये गफलत की, उसकी ये सजा है। गीत है रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। ये है रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। इसलिए क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी दूर रहे भगवान से। और क्या गाते हैं भक्ति मार्ग में? और क्या क्या गाते हैं? सारे तीर्थ बार बार, वो गंगा सागर एक बार। तो फिर वो गंगा सागर का महत्व रख देते, लेकिन वास्तव में सारे तीर्थ तो तुमने द्वापर युग से किए, लेकिन ज्ञान सागर में डुबकी तुम इसी समय लगाते हो। एक बार में ही तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। ये है ईश्वरी भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना। बाप कहते, सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ और फिर पतित पावन सदगति दाता हूँ। ज्ञान से सदगति होती है। बाप कहते हैं, वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है। ज्ञान का सागर और सदगति दाता तो एक को ही कहेंगे ना। एक है साधे सब सदे, तो कौन एक? वो परमात्मा। तो ये जानते नहीं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो सबको याद करते रहते, एक को भूल जाते हैं। बहुतों को तो नहीं कह सकते। दूसरे मनुष्य ये भी समझते हैं कि ये ड्रामा है। चक्र भी दिखाते हैं, परंतु चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। चक्र का भी ज्ञान चाहिए। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात का विचार भी नहीं कर सकते। बाप को कहते सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर। इतनी आत्मा जो ऊपर से आई हैं, पहले यहाँ नहीं थी, फिर जरूर नहीं होगी। पहले भीड़ नहीं थी, तो मनुष्यों की कैसी भावना है? वो सोचते हैं कि ये जो कीड़े मकोड़े वो मनुष्य बन गए हैं धीरे धीरे, लेकिन नहीं। परम धाम खाली होता जाता है और इस सृष्टि पर भीड़ बढ़ती जाती है। तो इतने सबको कौन आकर वापस ले जाएंगे? गाइड तो है ही एक परमपिता परमात्मा। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाता चले। गाते भी हैं, पतित पावन गाइड है। सर्व का सदगति दाता है। गुरु होता ही है गति करने वाला। गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो बाप कहते, बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है ना। गऊओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, नहीं तो गऊएं इधर उधर चली जाएंगी। बाबा कैसी कैसी बातें समझाते हैं। बाप भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भगत लोग समझते आगे महात्मा जी हो, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहेंगे, बच्चे तुम आगे हो। बाबा कितने निरहंकारी,
बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। बाबा कहेंगे बच्चे तुम आगे हो, बाप को तो पिछाड़ी में सारी नज़र करनी पड़ती है कि कोई खा ना जाए। मिसाल है ना, शेर रे, परंतु शेर था नहीं। तुम्हारे लिए भी कहते कि ये बीके तो कहती हैं विनाश होगा, होता नहीं है, परंतु होना तो जरूर है। आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए है, दुनिया को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ किसको पता नहीं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हमको बाबा की मदद है। तुम जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने, तो बच्चों को भी यही सर्विस कर ऊंच पद पाना है। जो बाप का धंधा सो बच्चों का होना चाहिए। पतितों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताया जाता है अल्फ और बेका, बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है। झाड़ सामने खड़ा है, त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है। शिव के साथ त्रिमूर्ति मशहूर है, शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंचे है। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति मशहूर है, शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंचे है। वह तो फिर भी सूक्ष्म है, उनसे ऊंचे है परमात्मा। वह तो फिर भी सूक्ष्म है, उनसे ऊंचा कौन है, शिव बाबा। त्रिमूर्ति से भी ऊंचा कौन है ऊपर, शिव बाबा। त्रिमूर्ति कहाँ, सूक्ष्म वतन में। तो बाबा ने कहा परंतु उनका नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते। ना नाम जानते, ना रूप जानते, ना देश जानते, ना काल कौन से काल में आता है ये भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे। दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है। अभी तुम समझ चुके हो हम आत्मा है। अभी तुम बच्चे समझ चुके हो कि हम आत्मा है। संस्कार आत्मा में भरते हैं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में है ना। अच्छे व बुरे संस्कार किस में है, आत्मा में। आत्मा शरीर से निकली, शरीर तो कोई काम का नहीं। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम है, बाकी है बुरे गिरने के संस्कार। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही रावण राज्य। मायावी दुनिया में भी कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही है। भले ही मायावी दुनिया है, लेकिन मायावी दुनिया में भी कोई अच्छे और कोई बुरे तो होते ही हैं। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब बुरे संस्कार वाला है। मनुष्य को ये भी पता नहीं है, बाप समझाते हैं। जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं पहले अच्छे संस्कार वाली होती हैं, फिर बुरी हो जाती हैं। आत्मा जब परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आती तो पहले कैसे संस्कार होते अच्छे, फिर धीरे धीरे आत्मा पर 5 विकारों की परत चढ़ती जाती और संस्कार बिगड़ते चले जाते हैं। फिर उन्हों को ही सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है। भारत के ही चित्र सामने हैं और कहीं के चित्र थोड़ी नहीं है। बुरे संस्कार वाले बैठ देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वह है दैवी गुण वाले, यह है आसुरी गुण वाले। समझते भी है बेकार में जाना आसुरी स्वभाव है। इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ, परंतु सब तो फॉलो करते नहीं। बाबा ने कहा परंतु सब तो फॉलो करते नहीं। तुम जानते ये देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, वही अब अपवित्र बने हैं। बाप समझाते तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है। अभी तुम समझते हो रावण के कारण ही इतना दुख हुआ है। जो हम आपस में ना झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते,
तो क्यों, किसने लड़ाया आपस में, भाई भाई को युद्ध किसने कराया? रावण ने, 5 विकारों ने। भाप सम्मुख समझाते हैं, तुम ही पूजते सो अब पुजारी बने हो। तुम ही 16 कला संपूर्ण पूज देवी देवता थे, फिर तुम ही सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पुजारी बने हो। फिर मैं आकर पूज्य बनाता हूँ। बाप तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। एवर पूज्य एक बाप ही है जो कहते हैं मैं आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूँ। शिव बाबा कितने जन्मों के लिए पूज्य बनाते? 21 जन्मों के लिए। इसलिए कहते कन्या भाई जो 21 कुलों का उद्धार करे, लेकिन कब कैसे ये किसी को पता नहीं। बहुत ढेर के ढेर देवियाँ हैं। तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया है। अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये सारा तुम्हारी बुद्धि में है, कैसे फिरता है सृष्टि का चक्र। बाप ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। ये है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप। उनकी ही महिमा गाते हैं। हे पतित पावनाओ, उनकी महिमा में क्या गाते हैं? पतित पावनाओ, और आकर के पावन बनाओ। बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कई फिर नहीं भी समझते हैं। बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही है। आत्मा ही दुख उठाती है। शरीर के अंदर आत्मा तब तक दुख का महसूस हो रहा है, आत्मा नहीं तो कोई दुख की महसूसता नहीं। तो बाप समझाते बच्चे सर्विस करो, जैसे तुम्हें ज्ञान मिला है वैसे तुम्हें दूसरों को भी सुनाना है। पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का गायन है कि भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं। शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ऐसे नहीं कि सेकंड में उन्हों को मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए हैं उनसे मुक्ति मिलती है। बाकी वापस स्वीट होम में तो कोई जा नहीं सकते। स्वीट होम है माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है, मनुष्यों की बुद्धि तो कोई काम की नहीं। अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते हो? वह है रचता तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते, इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते। अभी तुम बाप द्वारा सम्मुख सुन रहे हो, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनेंगे। ये 5000 वर्ष की फिल्म है जो चलती ही रहती है। अभी जो तुम लिख रहे हो वह सब खत्म हो जाएगा। फिर ये बातें बताए कौन? समझो कोई नीचे से पुराने कागज आदि निकलते हैं जिससे शास्त्र बैठ बनाते, फिर भी भक्ति मार्ग वालों वही शास्त्र निकलेंगे, कोई नए नहीं बनाए हैं। ड्रामा अनुसार नीचे से वही निकले होंगे। उथल पाथल होती है ना, तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार नीचे से वही निकले होंगे। गीता, भागवत, महाभारत, रामायण आदि फिर भी वही बनेंगे। स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो कल्पों आगे थी। हम अभी समझते स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए, हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसा बेसमझ बैठा हो, यहाँ भी अगर नॉलेज समझ कर किसको समझाते नहीं तो बेसमझ हुए ना। यहाँ भी नॉलेज समझ कर दूसरों को नहीं समझाते तो बेसमझ हुए ना। राजाएं तो बनने, फिर कोई सूर्यवंशी में बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। बाप और क्या करेंगे? समझाएंगे, रूहानी यात्रा पर रहो। और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ। बाबा ने कहा भाषण नहीं कर सकते तो जाओ चित्रों पर समझाओ, तो कुछ तो करो। ये भी देखते हो जिनको समझाते वह तीखे हो जाते हैं, तुम जिनको ज्ञान देते वो तुमसे भी तीखे हो जाते हैं। और धर्म वाले भी आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराए हैं कि ये इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट भी आएंगे। बाबा ने कहा ये भी लास्ट में आएंगे, ऐसा कोई नहीं है
जो मेरा बाबा ना कहे, लेकिन लास्ट में कहने से फिर प्राप्ति कुछ नहीं होगी। ये सब समझने की बात है, बिल्कुल ही सहज है। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। मुश्किल बात है बाप की याद में रहना, और पाप भी बाप की याद में ही कटते हैं। पवित्र भी बन जाए डिफ़िकल्ट है। रूहानी यात्रा जिसमें थक जाते हैं, अगर सारा दिन याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो ही जाए। सारा दिन बाप की याद ठहर जाए फिर क्या है कर्मातीत अवस्था होने में, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो ही जाए। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा ये अक्षर बहुत अच्छा है। योग में ही मेहनत है। हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत है, परंतु ये है रूहानी योग, तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इस राजयोग से ही मनुष्य पतित से पावन हो सकते हैं। ये योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। ये योग बाबा सिखलाते तुम बच्चों को, और फिर तुम दूसरों को जा कर के सिखलाते हो। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे कि हमारा योग ठीक है और सभी झूठे योग है। बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना। बाबा कहते बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना, बिना जाए तो किसी को परिचय भगवान का मिल नहीं सकता। इस योग को कोई जानते नहीं, उसका नाम ही है हठ योग। ये है राजयोग। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वह हठ योग मनुष्य सिखाते हैं। अब भगवान कौन? श्री कृष्ण ने तो योग से इतना पद पाया। भगवान तो ऊंचे ते ऊंच निराकार है, तो बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। झाड़ आदि का राज बहुत सहज है, किसको समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी है, बाकी योग में मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहे तो भी अहोभाग्य। समझते सहज भी है तो मुश्किल भी है, बहुत फेल होते हैं। इसलिए कहते हमको योग में बिठाओ, हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है ना। कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है, ये भी गपोड़ा है। मैंने कहा ये भी गपोड़ा है। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वह कोई शांति नहीं है, ये अल्पकाल की हो गई। शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा पर रहे, तब शांति तुमको मिल सकती है। ऑफिस में बैठे घर में बैठे यात्रा करते रहे, चाहे ऑफिस में बैठे चाहे घर में बैठे चाहे सफ़र कर रहे, याद की यात्रा करते रहे। जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। भाप और वर्षा याद आता रहेगा, बैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्धि पाएंगे, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। पछताना भी यहाँ होगा। बाबा ने कहा पछताना भी यहाँ होगा, हमने अपना समय व्यर्थ क्यों गवाया। जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं, हम क्या बनते हैं, सजाएं भी बहुत खाएंगे। बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे, तुमने समझा नहीं तो हम क्या करें। सिवाय प्रूफ किसको सजा नहीं मिल सकती, साक्षात्कार कराकर फिर सजा देते हैं। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। एक एक पॉइंट पर बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसे ही ढीला पुरुषार्थ करते रहेंगे। अभी तुम समझ सकते हो हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे। सर्विस का बहुत शौक है, आए हैं 1 महीने से 1 साल से ज्ञान में, लेकिन सर्विस का बहुत शौक है, योग का बहुत शौक है, तो हमसे ऊंच पद पाएंगे ना। कोई आए तो रास्ता बताए, इतना हर्ष रहता है। डूबे हुए को पार कराना है। तैरने वाले जो होते हैं वह झट कूद पड़ते, देखते कोई पानी में कूद गया गिर गया तो झट कूद पड़ते हैं। गाते नैया मेरी पार लगा दो। बाप हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं, हमको फरमान मिला है। कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति कल टके हैं। पतित पावन एक बाप ही है जो आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 ये रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं, ये कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं, महिमा ही बाप की है।
ज्ञान का सागर वह है, ऐसा समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर ना सके। सामने वाले को इतना अच्छा समझाना चाहिए वह बीच में अपनी बात कर ना सके। हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, सर्व का सदगति दाता वह बाप है। इस पर जोर देना चाहिए, इस बात पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो, अगर वो नहीं समझते तो छोड़ दो। बोलो तुम देवता धर्म के ही नहीं हो, माता नहीं खपाना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ये रास्ता छोड़ दो, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि को पाएंगे। कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान आदि करने। दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती है। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती है। भक्ति के नाम पर भी लोग एक दूसरे को ठगते रहते, इसलिए इसको धर्म गिलानी का समय कहा जाता है। इसको फॉल ऑफ पॉम्स कहा जाता है। ये भी एक खेल है जिसमें दिखाते दुनिया विनाश कैसे होती है। अभी उनकी पाम्प है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते। ये नशा तुम बच्चों को हमेशा रहना चाहिए। अगर हम औरों को रास्ता ना बताएं तो बच्चे कैसे कहलाएं। अगर हम औरों को रास्ता नहीं बताएंगे तो हम बाप के बच्चे कैसे कहलाएं। बाबा ने कहा उल्टी चलन से इज्जत गवा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हम पाप करते हैं, बाप को मालूम थोड़े ही पड़ता है, लेकिन नहीं। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल मिलता है। बाप को तो तरस पड़ता है, बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है, बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते हैं। समझते नहीं हैं, समझते नहीं है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए 1-2 को सावधान करते रहना है। रूहानी यात्रा पर रहने के लिए 1-2 को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। नंबर 2, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। सर्विस का शौक रखना है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है, सर्विस का शौक रखना है। वरदान, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। मेरा ना मेरा कह तू हो जा समर्पित। जहाँ मेरा कहा वहीं मैला होना शुरू हो जाता है और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। संकल्प में भी मेरे बाबा के अलावा मेरा और कुछ याद आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज़ पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा ना। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को
समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले। स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। अपने आप को सम्मान देंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की कोटों में कोई, कोई में भी कोई, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं पिता परमात्मा ने मुझे कोटों में से कोई, कोई में से कोई चुना है। मुझसे ज्यादा बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सृष्टि पर आए हुए अपने पिता परमात्मा को पहचान कर उनकी बन गई। अब मैं आत्मा उनसे मिलने के लिए परम धाम की ओर चली जा रही हूँ। इस देह की दुनिया से दूर मैं आत्मा उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है। उससे भी ऊपर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। बाबा से रोहान कर रही हूँ, बाबा आप कितने महान हैं, ऊंचे से ऊंचे हैं। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, मैं उन सृष्टि के रचयिता परमात्मा के सामने हूँ। उनका बच्चा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। उनकी सानिध्य में रहने का मुझे भाग्य मिला। बाबा, मुझे आपने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया। मैं बाबा जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। मेरे सर्व संबंधी आप हैं। बाबा से मुझे सर्व खजानों की प्राप्ति हो रही है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, पाना था सो पा लिया, कुछ बाकी नहीं रहा है। बाबा, मैंने आपसे सब कुछ पा लिया। शिव बाबा से शक्तियां लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। जैसे मुझे अखुट खजाना मिला है, सारे विश्व की मनुष्य मात्र को मैं ये खजाना देने के लिए परम धाम से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया से भी नीचे मैं आत्मा, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं।
एक एक मनुष्य मात्र की भ्रकुटी के बीच में पड़ रही हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आ जाती हूँ। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे प्रकाश से चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है। मेरे घर का कोना कोना पवित्र हो रहा है। ओम शांति।